नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार ने सभी को हैरान तो किया ही, लेकिन सभी के मन में ईवीएम और चुनाव आयोग के लिए जो शक था, उसे लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर टीएमसी नेता और खुद ममता बनर्जी का सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से चुनाव की चोरी की है। साथ ही ईवीएम हैक करने की भी बात कही गई है। इन सभी बयानों और जिस तरीके से इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की सीटों की संख्या गिरी है, उसके बाद सवाल उठा कि ममता बनर्जी हारी हैं या फिर हराई गई हैं। दरअसल विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से चुनावों को कंट्रोल कर रही है और वोट चोरी कर रही है। वहीं इन आरोपों के बीच इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी सच में जनता का समर्थन खो बैठी हैं या फिर परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनावी नतीजों के साथ साथ जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं, उन्होंने इस हार को और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया है। कथित तौर पर वोटिंग वाले दिन से ही माहौल अजीब लगने लगा था। टीएमसी की ओर से लगातार ये कहा गया कि जिन सीटों पर पार्टी बढ़त बना रही थी, वहां काउंटिंग की स्पीड अचानक धीमी हो गई। खुद ममता बनर्जी भी हालात का जायजा लेने के लिए काउंटिंग सेंटर तक पहुंची और अपने कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने और अंत तक डटे रहने की अपील करती हुई नजर आई। हालांकि इन दावों के बावजूद अंतिम नतीजे टीएमसी के पक्ष में नहीं गए। ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा दानवों की पार्टी है और उन्होंने 100 से ज्यादा सीटों पर जनता को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए इसे भाजपा आयोग बताया और दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही है। वहीं टीएमसी नेता मधुपर्णा ठाकुर ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाते हुए ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया। उनका दावा है कि मुस्लिम बहुल बूथों पर पार्टी का पिछड़ना असंभव है, जो अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से चुनाव की चोरी की है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे का समर्थन किया है कि पश्चिम बंगाल में 100 सीट की लूट की गई है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अगर आंकड़ों को देखें तो तस्वीर साफ तौर पर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है। जहां 2021 के चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने वाली टीएमसी इस बार काफी पीछे रह गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता के करीब पहुंचने में सफलता हासिल की है। खास बात यह रही कि वोट प्रतिशत में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन सीटों का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। यह अंतर ही सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। जहां राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीटों में इतनी बड़ी छलांग सिर्फ वोट प्रतिशत से नहीं समझाई जा सकती है, यहां से चुनावी प्रक्रिया, प्रबंधन और रणनीति पर चर्चा शुरू होती है। इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा वोट बैंक का भी रहा है। लंबे समय से माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता टीएमसी के मजबूत समर्थक हैं, लेकिन इस बार कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखी। इससे ये कहा जाने लगा कि क्या इस वर्ग का एक हिस्सा टीएमसी से दूर हुआ है या फिर वोटों का बिखराव हुआ है। दूसरी ओर हिंदू वोटर्स के बीच एक साफ एकजुटता देखने को मिली। बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति को पूरी तरीके से बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के हिसाब से ढाला। धार्मिक नारों और प्रतीकों को स्थानीय रंग में पेश किया गया। जय श्री राम के साथ साथ जय मां काली जैसे नारों को प्रमुखता देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी स्थानीय परंपराओं के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सांस्कृतिक पहचान को लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति हुई। खान पान को लेकर बयानबाजी हुई, जिसमें झालमुड़ी, मछली और मांस जैसे मुद्दे भी चर्चा में आए। इन सब के जरिए दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। महिला मतदाता भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में नजर आई। जहां टीएमसी की कई योजनाएं पहले से ही महिलाओं के बीच लोकप्रिय थी, लेकिन बीजेपी ने इन योजनाओं को चुनौती देते हुए और बड़े बदलाव किए।
आर्थिक सहायता, मुफ्त सुविधाएं और रोजगार में अवसर जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया गया। इससे महिला वोटर्स के बीच मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो गया। इसके अलावा महिला सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव के केंद्र में बना रहा। कुछ घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए और इसे बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया है। लगातार ये संदेश देने की कोशिश की गई कि बदलाव से सुरक्षा में सुधार आएगा। इस बार चुनावी प्रचार में भी एक अलग ही रणनीति देखने को मिली। व्यक्तिगत हमलों से बचते हुए बीजेपी ने अपने अभियान को ज्यादा संगठित और मुद्दा आधारित रखा। ममता बनर्जी पर सीधे निशाना साधने के बजाय उनके करीबी नेताओं और शासन से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। संगठन के स्तर पर भी बीजेपी ने काफी मजबूत तैयारी की थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने लगातार राज्य में रैलियां और रोड शो किए। एसआईआर प्रक्रिया कराई गई, जिसमें तमाम मतदाताओं के नाम काटे गए। आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की गई। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में तमाम अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। और विपक्ष ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए विपक्ष के वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक साड़ी और चप्पल में पश्चिम बंगाल की नारी ममता बनर्जी लड़ती हुई नजर आई। चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और भरोसा सबसे जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता को प्रक्रिया पर ही शक हो जाए तो ये चिंता की बड़ी बात होगी। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे जनता का स्पष्ट जनादेश बताया है। पार्टी का कहना है कि जीत उनकी रणनीति, मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम है। इस चुनाव ने यह भी दिखा दिया कि बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां दशकों से चली आ रही राजनीतिक परंपराओं में बदलाव नजर आ रहा है। कांग्रेस और वामपंथ के बाद अब टीएमसी की पकड़ भी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के लिए ये हार निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा को देखते हुए ये कहना जल्दबाजी होगी कि उनका प्रभाव खत्म हो गया है। उन्होंने पहले भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और वापसी की है। अब आगे की राजनीति इस बात पर डिपेंड करेगी कि टीएमसी इस हार से क्या सीख लेती है और खुद को किस तरीके से फिर से मजबूत करती है। वहीं बीजेपी के लिए चुनौती होगी कि वो इस जनादेश को स्थिर सरकार और बेहतर शासन में कैसे बदलती है। आखिर में ये चुनाव सिर्फ एक परिणाम नहीं बल्कि कई सवालों और संभावनाओं की शुरुआत भी है। क्या सच में ये पूरी तरीके से जनता का बदला हुआ मूड था या फिर चुनावी प्रक्रिया में कुछ ऐसे खेल किए गए हैं जो नतीजों को बदल गए हैं? इस पर फिलहाल बहस अभी जारी रहेगी, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये एक नॉर्मल लोकतांत्रिक बदलाव है या फिर इसके पीछे और भी कई परतें हैं? आपकी राय जो भी है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।